हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से जो यूपी जो आपका आर्मी अग्निवीर 2024 का जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपकी 29 और 30 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्वेश्चन आपके जो 22, 23, 24 और 25 को एग्ज़ाम हुए हैं आर्मी अग्निवीर 2024 के, उन सभी को मिक्स किया हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, तो आपके लिए एक लाइन हो जाए। संघर्ष में आदमी अकेला होता है क्या? कि संघर्ष में तो आदमी हमेशा अकेला ही होता है, लेकिन जब आपको सफलता मिल जाएगी तो सारी दुनिया आपके साथ होगी। तो इसलिए आपको संघर्ष करते रहना चाहिए अपनी सफलता के लिए। आपको हार कभी भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में कब आज़ाद हुआ? तो कौन सी सन में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश? तो बांग्लादेश हुआ था 1971 में। कब? 1971 में आज़ाद हुआ था। सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो जो सिक्किम है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, बताओ जल्दी से। तो इसके आंसर की बात करें तो नेपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी, ये सभी भाषाएं सिक्किम में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी से। तो इसके आंसर की बात करें तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जो सरदार पटेल है, इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलांग मेघालय की राजधानी है। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अब सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, आर्मस्ट्रांग। ओजोन परत को किसको रोकती है? ओजोन परत बताओ। जो सूरज से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उनको ओजोन परत रोकती है, तो उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा है। रुपए भारत की, डॉलर यूएसए की, और रूबल आपको बताना है किस देश की मुद्रा है। गोवा राज्य की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो सभी को पता होगा, पणजी गोवा की राज्य की राजधानी होती है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? कोई भी पेड़ हो, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हम जो उसके तने होते हैं ना, उसमें उपस्थित वार्षिक छल्लों से हम पता करते हैं। जैसे कोई पेड़ है, उसमें ऐसा जैसे उसका तना होता है, मोटा साया मोटा उसका तना होता है, उसमें छल्ले बने होते हैं। यानी मान लो एक छल्ला 1 साल के बराबर होता है। क्या होता है? एक छल्ला, जैसे कि ये ऐसे छल्ले बने हुए होते हैं, उसमें एक छल्ला 1 साल के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से क्रिकेट से संबंधित है, तो इसमें से क्रिकेट से संबंधित कौन है? तो बाउंसर। कौन है? बाउंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? सभी को पता होगा। भारत के राष्ट्रीय जानवर की बात करें तो बाघ, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? तो शाहजहां आगरा में ताजमहल बनाने वाला राजा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे, कौन थे? तो सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी थे INA के संस्थापक, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय सेना के। ठीक है, सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है कि सिक्कों के 10वें व अंतिम गुरु का नाम क्या था। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? जो तेलंगाना है, इसकी जो स्थल सीमा है तमिलनाडु से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी
कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त का गुरु था। कौन था? चंद्रगुप्त का गुरु था। ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान था और चंद्रगुप्त को राजा बनाने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। ये चंद्रगुप्त के गुरु थे। वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत के विदेशी मंत्री कौन है? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सभी को पता होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 45 के बीच में, 1939 से 45, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध कब हुआ था, ठीक है। भारत की पहली सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली सुल्तान थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जलिया बाग हत्याकांड यानी जलिया बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर शहर में स्थित है जलिया बाग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी के तट पे अहमदाबाद स्थित है। प्रसिद्ध किताब गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुषों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहते हैं अर्जुन पुरस्कार कहते हैं, जिसका नाम है। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के, ये जो है पोलियो ये वायरस के कारण होता है। यूरिया उर्वरक है तो नाइट्रोजिनस है। कौन सा है? नाइट्रोजिनस। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं एक स्पेक्ट्रम में प्रकाश के। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गोर्ता रोग होता है। मिट्टी के पौधे उगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए। साई कंपन में से खालिस्तान होता है तो साई कंपन से विद्युत होती है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। दूध में दही का जमना खालिस्तान से होता है। तो जो दूध होता है उसमें अगर दही में जमाना है तो एक लैक्टोबेसिस होता है, उसके कारण जीवाणु होता है, उसके कारण दूध से दही जमता है, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो जो नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओयन क्या है? तो ओयन एक तारामंडल है। क्या है? तारामंडल है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी जो वीडियो है इसको अपने सभी दोस्तों को भेजना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? NaCl नमक का रासायनिक फॉर्मूला है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है। किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? जो काले रंग की वस्तुएं होती है वो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? तो मोदिएटर की तरह किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है।
कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? तो चमगादड़ एक ऐसा स्तनपायी है जो कि उड़ सकता है, ठीक है। खगोलकार जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम तारा कहते हैं। जिसका अपना प्रकाश होता है हम उसे तारा कहते हैं। गठिया से संबंधित बीमारी है, तो जो गठिया हड्डी से संबंधित बीमारी है। चांद किस ग्रह का उपग्रह है? जो चांद है वो पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को। एड्स से होता है, किससे होता है? वायरस से एड्स होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं का भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं मनुष्य के हृदय में। कितने? 4 वाल्व। 4 भाग किए होते हैं मनुष्य के हृदय के, ठीक है। लाल व हरा रंग मिलाने से क्या बनता है? तो पीला रंग बनता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से अतुंदी होता है। विटामिन बी की कमी से बेई होता है, ठीक है। आपको ये जो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उन सभी को याद कर लेना है। किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है। बैरोमीटर से दबाव मापा जाता है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। बहादुर शाह जफर कौन था? तो अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर। संसार का सबसे बड़ा महासागर है? तो जो प्रशांत महासागर है इस संसार का सबसे बड़ा महासागर है। महाभारत का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। 10, 16, 21, 25 तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो जो 10, 16, 21, 25 ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो दोस्तों देखो, इसको हल करने के लिए सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे देखोगे 10 + 6 करेंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। +6 किया हुआ है। उसके बाद आप 16 + 21 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 + 5 करोगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 6 थे, यहाँ पे 5 जोड़े गए हैं। तो अब यहाँ पे देखो 21 और 4 करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ +4 का रखा है। अब आप एक काम करो, 25 + 4 में 1 घटाओगे तो 3, 25 + 3 करोगे तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 सही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सभी को पता होगा 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।